ये लो। क्या इस बात का प्रूफ पहले कभी किया गया था, तुम्हें याद है, तुमने सुना हो कि एक ट्रायंगल के 3 मीडियन तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को क्या कहते हैं? सेंट्रोइड। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना कह के हम इसको बेटर नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। ओके, पहला काम खत्म हुआ। अभी इसमें एक अहम बात बाकी है, आपको कैसे पता तीनों कंकरेंट होते हैं? हम नहीं मानते, तो हमें प्रूव करना है अभी वो। और कुछ तुम लोगों ने मीडियन के बारे में पहले से सुना हो, कहीं देखा हो, कुछ जानते हो तो बताओ। यस सर। कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो लगता हो कि कहीं किसी बुक में लिखी थी, नाम सुन लिया था, आज नहीं समझ में आ रहा है, कोई हिंट क्लू कहीं से कुछ यस सर। बताओ। यस सर। हम्म। Sir, it divides each median into two segments in the ratio 2:1. एब्सोल्युटली, सेंट्रॉइड है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। So centroid is the point of concurrency of median and divides the median in ratio 2:1। ये दोनों बातें कहां से आई? हम क्यों माने कि तीनों कंकरेंट हैं, और हम क्यों माने कि पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मीडियन को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है? तो प्रूफ करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हमारे पास दो प्रूफ हो गए अभी प्रूफ करने को, एक कि तीनों मीडियन कॉन्करेंट होते हैं, और दो कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जिसका नाम सेंट्रॉइड है वो मीडियन को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। वाई शुड आई बिलीव कि ऐसा होता है? हमें इसे प्रूव करना चाहिए। इसको प्रूव करने से पहले बाकियों से भी मिलते चलते हैं, फिर करेंगे। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? ये कौन बताएगा? बोलो। The orthocenter is the point of concurrency of three altitudes of a triangle. वेरी गुड। इसका मतलब एक ट्रायंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स भी कॉन्करेंट होते हैं, ऐसा कोई एस्टैब्लिश्ड फैक्ट होना चाहिए। उससे कहीं पहले ऑल्टीट्यूड को भी डिफाइन कर लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। बोलो, व्हाट इज एन ऑल्टीट्यूड? It is a line which passes through the vertex of a center of the triangle and is perpendicular to the opposite side. एब्सोल्युटली, वेरी गुड। किसी भी वर्टेक्स से व्हेन वी जॉइन द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड्स। Altitude. अब ये क्यों माने कि तीनों ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं? होने को तो ये भी हो सकता है ये ऐसे के बजाय इधर से पास कर गया होगा कहीं, लेकिन अगर कॉन्करेंट है तो पहले ये प्रूव करिए। चलिए, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑर्थो सेंटर हो गया। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर। Orthocenter. क्या ऑर्थो सेंटर भी ऑल्टीट्यूड्स को किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है? और है तो क्या ये हमें पढ़ाया नहीं गया? क्योंकि ये 2:1 तो पढ़ा दिया जाता है सबको, ये ना कोई जानता है ना कोई इसकी बात करता है। तो दिस इज अगेन, हम जब प्रूफ करेंगे तो हमारे पास दो प्रूफ पहले थे। मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, हम क्यों माने? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता, प्रूव करिए। ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, हम क्यों माने? लेकिन अगर कॉन्करेंट होते हैं तो क्या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑल्टीट्यूड्स को भी किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करता? हमें क्या पता, करके देखते हैं। अब आते हैं अगले दो पे। व्हाट इज इन सेंटर? ये किसी को पता है व्हाट इज इन सेंटर? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. The point where the
The point where the three angle bisector of a triangle meet. वेरी गुड, एक खाली वर्ड बढ़ा लो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एंगल दो होते हैं, एक ये वाला कहलाता है इंटरनल, इसको देखो तो इस वक्त ये एंगल एक्सटर्नल है, इसका भी एक बाइसेक्टर होगा। तो हम इसका बाइसेक्टर नहीं देखते, हम देखते हैं एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कुछ कुछ ऐसे गया होगा, एंगल बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कुछ कुछ ऐसे गया होगा, एंगल सी का भी इंटरनल बाइसेक्टर ऐसे गया होगा। अब तुम कह सकते हो ये तो आपने मिला दिया, जबरदस्ती कॉन्करेंट करा दिया। वाई शुड आई बिलीव कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं? ये तो प्रूफ करना पड़ेगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन है? इन सेंटर। और वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो सकता है एंगल बाइसेक्टर को किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करे। क्या आपको वो रेशियो पता है, या यू कैन से कि पता ही नहीं है? फिलहाल थोड़ी देर के लिए संकम सेंटर को फ्री कर देते हैं, इसको बाद में लाएंगे दुनिया में। हमारे पास 6 चीजें प्रूफ करने के लिए तैयार हो गई। कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस प्रूफ करो, फिर प्रूफ करो रेशियो 2:1 होता है। कॉन्करेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स करो, फिर कुछ रेशियो लाओ, प्रूफ करो कि वो रेशियो भी फिक्स होता है, पहले से पता होता है। देन कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स प्रूफ करो, और प्रूफ करो कि वो भी जो है क्या होते हैं, किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करते हैं। 2 2 2 6 थ्योरम प्रूफ करनी है। क्या तुमने इन 6 में से पहले कभी कोई एक भी कहीं प्रूफ किया है किसी ने? नहीं किया है। क्या तुम्हें लगता है कि यही 6 थ्योरम्स हैं जिनको प्रूफ करना है, या इसके बियॉन्ड भी हो सकती हैं? हो सकती हैं। हो सकती हैं। होने को तो और भी कोई पॉइंट बनाया जा सकता है। कितना अच्छा हो कि इन 6 बातों को प्रूफ करने वाली एक ही थ्योरम हो, और वो थ्योरम इन सबको एक साथ प्रूफ कर दे। और कितना अच्छा हो कि आज वो थ्योरम हम यहां पे पढ़ें। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। उस थ्योरम का नाम है सीवास थ्योरम। ध्यान से समझना, ये किसी बुक, किसी स्टडी मटेरियल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सो इसको हम ही कराते हैं। बहुत अच्छे से देखोगे, समझोगे, समझ आ जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, Sir, I have a doubt. पूछो। Yes, yes, sir. Sir, is this also known as trigonometric version of Keva's theorem? ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन ऑफ विच थ्योरम? Keva's theorem. हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन ऑफ सीवास थ्योरम। Yes, sir. हाँ, दिस इज नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन, ये तो हमने कुछ एक कोऑर्डिनेट वर्जन बना दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्जन इज समथिंग एल्स, वो अलग दिखाएंगे कभी आगे, ठीक है ना। सो दिस इज सीवास थ्योरम, बस हम उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में थोड़ा मॉडिफाइड रखते हैं सो दैट समझने में बच्चों को आसानी हो। पहले ज्योमेट्री में सीवास थ्योरम एस्टैब्लिश करते हैं, देन वी विल कम टू द कोऑर्डिनेट पार्ट। तैयार इसके लिए सारे लोग? Yes, sir. गुड। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी मजेदार चीज है और बहुत पावरफुल है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जगह जगह अप्लाई होती है। एक ट्रायंगल लिया ABC, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे
कोई भी लाइन डाल दो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, इसको ज्योमेट्री की दुनिया में सीवियन कहते हैं। यही सीवियन जब मिड पॉइंट पर मिलती है तो वो मीडियन बन जाती है। यही सीवियन अगर एंगल को बाइसेक्ट कर दे तो वो एंगल बाइसेक्टर हो जाती है। यही सीवियन अगर यहां पे एंगल 90 बना दे तो ये क्या हो जाती है? ऑल्टीट्यूड हो जाती है। और यही सीवियन कुछ भी हो सकती है। फ्रॉम ए टू सी इन द इंटीरियर ऑफ सेगमेंट ए बी, तुम कोई भी पॉइंट लेके बी से ज्वाइन कर दो, ऑल दोज लाइन सेगमेंट्स वुड बी कॉल्ड एज सीवियंस। इज दिस ओके? Yes. उस सीवियंस की थ्योरम की वजह से इसका Yes, sir. नाम सीवास थ्योरम है। तो सीवियन क्लियर हुआ किसे कहते हैं? अब इस सीवियन में Yes, sir. हम इसे सीवियन लेके चलेंगे, हमें मतलब नहीं वो मीडियन बने, एंगल बाइसेक्टर बने, ऑल्टीट्यूड बने, कुछ और बने, हमें क्या लेना देना, जो बने बनेगा, हम बाद में देखेंगे। इसका रोल क्या है? लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम पहले लिखते हैं। सपोज एक सीवियन बी से बनाया बीई, एक सीवियन सी से बनाया सीएफ, और ये किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर गए। हमें पहले से पता है कि AE:EC का रेशियो λ/1 है। ये बताने वाले ने दे रखा है कि AE:EC का रेशियो क्या है? λ/1। हमें पहले से पता है कि AF:FB का रेशियो μ:1 है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डेलिबरेटली एक कॉन्करेंट लाइन पास कराऊं थ्रू A, if I deliberately take a line passing through this point of concurrency, point of intersection, तो वो इसको जाके किसी रेशियो पॉइंट D पे कट करेगा। क्या BD:DC का जो रेशियो है, किसका रेशियो? BD:DC का जो रेशियो है, ये लैम्डा और म्यू के टर्म्स में निकाला जा सकता है। अगर हां तो वो निकाल लें। ये सीवास थ्योरम का स्टेटमेंट है। द थ्योरम सेज दैट द रेशियो ऑफ BD:DC कैन बी ऑब्टेन्ड इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड म्यू। फायदा, हम एक मीडियन बनाएंगे बिकॉज लैम्डा की वैल्यू अपनी पसंद की डालेंगे, दूसरा मीडियन बनाएंगे ताकि हम म्यू की वैल्यू अपनी पसंद की डालेंगे, तीसरा मीडियन बनाएंगे ही नहीं, तीसरा तो डेलिबरेट कॉन्करेंट लाइन बनाएंगे। अब रेशियो निकालेंगे थ्योरम से, अगर वो भी मीडियन वाला रेशियो आया तो हम बोल देंगे तीनों मीडियन कॉन्करेंट होती हैं। हमने थोड़ी कॉन्करेंट कराई, हमने तो कॉन्करेंट लाइन का रेशियो निकाला। वो रेशियो अगर मीडियन वाला निकला तो इसका मतलब तीनों मीडियंस क्या होते हैं? कॉन्करेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ सबको? Yes. कोई Yes, कंफ्यूजन sir. हो? हाँ, बार बार पूछ लेना, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये Yes, रेशियो sir. निकालें। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का नाम P दे देते हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि भाई अगर ये रेशियो λ/1 है, ये μ/1 है, तो क्या आप ये मत बता सकते हैं कि BD:DC का रेशियो फिक्स होगा और लैम्डा और म्यू के टर्म्स में आ जाएगा? तो बता दो ताकि हम यूज करें। फिर लगता है जब इतना कर ही रहे हैं तो PA:PD का भी रेशियो निकाल देते हैं, क्योंकि PA:PD का रेशियो निकालने से हमारा एक एडवांटेज क्या होगा कि वो जो पीछे 2:1 प्रूव करने को छोड़ आए थे ना, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, वो इस रेशियो से पता चल जाएगा। आना होगा तो अपने आप ही 2:1 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तो यही है। फिर आप एक पीछे रेशियो की बात कर रहे थे, फिक्स रेशियो में ऑल्टीट्यूड डिवाइड करता है क्या, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर करता है क्या, सब पता चल जाएगा अगर PA:PD का रेशियो मिल गया। तो मतलब एक तो हमारी इच्छा थी कि BA:BD का रेशियो निकाला जाए सो दैट हम इस रेशियो से वर्क कर सकें, और दूसरा हमारी इच्छा नहीं थी, दूसरा हमने सोचा मिल जाए तो क्या खराबी है, दो रेशियो मिल जाए। तैयार इस रेशियो को निकालने के लिए?
1 the ratio BD is to DC in terms of lambda into mu, lambda and mu. Second the ratio PA is to PD in terms of lambda and mu. कोई कंफ्यूजन यहां तक समझने में? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब इस रेशियो को निकालने के लिए हम थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। क्या है ये थ्योरम? एक ट्रायंगल ABC में बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं से XY, तो क्या होता है? हु विल टेल, बताओ जरा। XY इज पैरेलल टू सर वो BC। इक्वल हाँ। रेशियो में डिवाइड कर। तो उसका मतलब ये होता है कि ये रेशियो AX इज टू XB, AY इज टू YC के रेशियो के बराबर होता है। इसे थेल्स थ्योरम कहते हैं, यही है ना? Yes, sir. Yes, sir. नाइन्थ क्लास की थ्योरम है ये। इसी से सारी चीजें प्रूव कर देंगे। ये इतनी पावरफुल है, इससे बहुत बड़ी बड़ी ज्योमेट्री के रिजल्ट छोटे में प्रूव हो जाते हैं। ठीक है ना? सो दिस इज लाइक दिस। अब इसको कैसे यूज करेंगे? तैयारी हो गई एकदम? शुरू करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला रूल, अगर कभी भी कुछ ना समझ में आए, लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू दिस। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बेस BC। ठीक है ना? पैरेलल लग रही कि दूसरी बना दो? ये लो, परफेक्ट आ गई। तो मैंने एक लाइन रख ली पैरेलल टू बेस BC पासिंग थ्रू A। BC पहले ही एक स्ट्रेट लाइन थी और अब हमने एक BC के पैरेलल B से लाइन पास करा दी। दूसरा काम हमने क्या किया, ध्यान से देखना। ये जो BE सेगमेंट है इसको एक्सटेंड किया सो दैट ये इस लाइन को मीट करे से एट अ पॉइंट X, और ये जो CF सेगमेंट है इसको एक्सटेंड किया सो दैट ये मीट करे एट अ पॉइंट Y। कर सकते हैं? कोई डाउट नहीं? No, ठीक है, अब प्रूफ की शुरुआत करते हैं। पूरा ध्यान रखना इस पे, ठीक है ना? बहुत मजेदार प्रूफ है ये। फैक्ट बात है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल बनेंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। से यस और नो? yes, sir. लॉजिक क्लियर है इसका? क्यों है? Yes, sir. दो वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, ये दूसरा अल्टरनेट हो जाएगा, और ये वर्टिकली अपोजिट है तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। अब हम हाँ, एंगल थ्योरम से परफेक्ट। अब हम अलग अलग ट्रायंगल्स को सिमिलर एस्टैब्लिश करेंगे और उससे रिजल्ट पिक करेंगे। सबसे पहले हम ये शेड किए दे रहे हैं ताकि तुम्हें दिखता रहे, ध्यान से देखना। ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट ट्रायंगल हैं। इनकी सिमिलैरिटी यूज करते हैं। इनकी सिमिलैरिटी कैसे यूज करते हैं? हम स्टेटमेंट लिखते हैं AE इज टू EC। डायग्राम में ध्यान देना, दिख रहा है? AE इज टू EC should be equal to XE is to XEB।
should be equal to AX is to BC and is given to be lambda is to 1. बताओ जरा इसमें कहीं कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है अभी तक? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है ना? अब यही चीज हम एक दूसरे ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं और इस बार हम चाहेंगे कि तुम अप्लाई करो। एक ये वाला ट्रायंगल है, दिखा? ठीक है ना? और एक ये वाला ट्रायंगल है। अब ये पुराने वाले शेडिंग की जरूरत खत्म, इसको हटा दो। इसका भी ऐसे ही एक सिमिलर रिजल्ट आएगा। लिखो जरा क्या आएगा। अपनी अपनी कॉपी पे क्विकली। Sir, done. हाँ, 2 हैंड भी रेज हो गए। मैं एक्चुअली दूसरी क्लास में कुछ प्रॉब्लम थी वो देखने गया था। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, मेरी sir. स्क्रीन नहीं दिख रही ना, दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता है। अब दिख रही स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो अगर तुमने सही किया है तो मेरे ख्याल से तुम्हारा आया होगा AF is to FB
मैच कराते चलना, ठीक है ना। इज इक्वल टू वाई एफ इज टू एफ सी इज इक्वल टू ए वाई इज टू बी सी इज गिवन टू बी म्यू इज टू 1। बताओ सबका यही आया, कुछ डिफरेंट आया? Yes, sir. Yes, यही आया। Yes, sir. यस सर। अब एक तीसरे पे और करते हैं। मेरा इसमें भर दी हमारे लिए और भी है ना। तीसरा किस पे ट्राई करें वो दिखा देते हैं। अब ट्राई करते हैं एक इस ट्राइंगल पे ए पी। अब तुम पूछो कि ये आपको कैसे सपना आया कि इसी पे करना है, तो पहले दो में देखो बी डी सी डी तो अभी पिक्चर में आई नहीं ना, बी डी को भी तो पिक्चर में लाना है। तो हम एक इस ट्राइंगल पे ट्राई कर लेते हैं। ये हो गया एक और ये दूसरा। क्या ये सच नहीं है कि ये भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में वर्टिकली अपोजिट ट्राइंगल है? yes, sir. तो सिमिलर तो ये भी हुए। ए पी Yes, sir. इज टू पी डी, ए पी इज टू पी डी इज एक्स पी इज टू पी डी, एक्स पी इज टू बी पी, एक्स पी इज टू बी पी इज एक्स इज टू बी डी। इज ax इज टू बी डी। क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड करना बच्चों।
आगे कुछ बना आगे? आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. चलो, उधर किसी क्लास Yes, में sir. हाँ देखने गए थे। तो ये हो गया तीसरा। अब बताओ चौथा क्या रहा होगा जो तुमने निकालना रहा होगा? एक आइडिया कोई? जब AP:PD एक बार इधर से ले लिया तो AP:PD एक बार इधर से भी निकाल लो, एक ये ट्राइंगल भी ले लो, ठीक है ना, और उसके सामने वाला ये भी ट्राइंगल ले लो, क्या नुकसान है? सिमिलर तो ये भी है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। तो उस हिसाब से फिर से AP:PD should be equal to YP:PC should be equal to AY:CD। 4 इक्वेशन अब हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें जितना सिमिलर ट्राइंगल लगाना था लगा चुके। ये समझ आया? AP:PD is YP:PC is AY:CD। 1 2 3 4 इक्वेशन। कोई डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन? No, नहीं। sir. अब हमारा No, sir. ट्राइंगल्स का रोल खत्म हो गया, तो अब हम ये शेडेड वेडेड हटा देते हैं और रिजल्ट ढूंढते हैं। पहला क्या रिजल्ट ढूंढना था? BD:CD। कहीं चारों इक्वेशन में BD:CD दिख रहे हैं? Yes. कौन से हैं? ये BD दिख रहा है, ये देखो ये, और ये CD दिख रहा है। तो BD:CD रेशियो के लिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कनेक्ट करना, और कनेक्टिंग लिंक ये रहा, दोनों में कॉमन है, तो दैट मीन्स ये पूरे बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AX/BD शुड बी इक्वल टू AY/CD। भाई ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये, क्योंकि दोनों ये AP:PD के बराबर है। इसका मतलब जिसे आप BD:CD समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वो दरअसल AX:AY के बराबर आएगा। एम आई राइट? Yes, sir. अब चारों इक्वेशन में गौर से देखो, कहीं AX और AY दिख रहे हैं एक साथ? कहां दिख रहे हैं? First and second. फर्स्ट एंड सेकंड, First and second equation. ये और ये दोनों को डिवाइड कर दो, BC से BC कैंसिल कर जाएगा, रिजल्ट आया λ/μ। आ गया λ/μ के टर्म्स में। तुम्हारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया सीवर्स थ्योरम का, कि अगर ये रेशियो λ/1 है, ये रेशियो μ/1 है, तो ये रेशियो पक्का क्या आएगा? λ/μ। एक काम डन हुआ। आगे बढ़ने से पहले इसी लगातार PA:PD या AP:PD निकाल दो। AP:PD ये है, और AP:PD या PA:PD किसके बराबर है? AX:BD। बात एक ही है। AY:CD हमने AX:BD ले लिया। AX को गौर से देखो, ये इधर ऊपर पहले वाले में, तो वो है लैम्डा टाइम्स BC:BD, क्योंकि AX तो लैम्डा टाइम्स BC के बराबर है। दिख रहा है ये? लैम्डा टाइम्स BC में BC लिखने से पहले मैं डायग्राम को देखता हूं। ये रहा BC, और इसको लिख देता हूं BD+CD। कोई खराबी? No, sir. लैम्डा टाइम्स BC/BD, और इसे लिख दिया लैम्डा टाइम्स BD+CD। लैम्डा टाइम्स BD से BD डिवाइड करोगे 1 प्लस CD/BD, ये इधर लिखा हुआ है ऊपर, प्लस CD/BD, नीचे से ऊपर की तरफ μ/λ। दैट मीन्स लैम्डा प्लस μ/1। लैम्डा से एलसीएम लो कॉमन, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा।
दोनों रेशियो आ गए। अगर ये इसे λ/1 इसे μ/1 में डिवाइड करता है तो ये रेशियो λ/1 है, म्यू है, और ये रेशियो λ + μ/1 है। जरा इस बात को समझो, देखो, डाइजेस्ट करो। एक मिनट का टाइम देते हैं, पूरा 2 मिनट। अच्छे से इस पेज को उतार लो कॉपी पे, डाइजेस्ट कर लो, क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। क्लियर हुआ सबको? टाइम ले लो, अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। अब फिर इसका एप्लीकेशन बताएंगे, अप्लाई कैसे होता है, फिर इससे रिजल्ट देखेंगे। कंफ्यूजन है हाँ पूछो। तो ax लैम्डा के बराबर कैसे होता है? ax लैम्डा के बराबर नहीं हुआ, ax लैम्डा टाइम्स bc के बराबर था, और ay यहां से देखो म्यू टाइम्स bc के बराबर था, तो ax अपॉन ay में bc से bc कट जाएगा, रेशियो λ/μ बचा रहेगा। ओके सर। ठीक है, गुड। और देख लो तसल्ली से, यही पेज है सबसे जानदार। हम वेट कर लेंगे 4 मिनट। तो एक तो पी अपॉन पीडी कैसे निकला फिर से बता दीजिए। गुड, ऐसे पूछा करो, कोई खराबी नहीं है। फिर से देखो PA/PD, ये PA/PD है, निकालने की इच्छा थी। ये है PA/PD या AP/PD, बात एक ही है। हमने PA/PD का ये वाली वैल्यू पिक की, AX/BD, तो जो PA/PD है वही AX/BD है। अब AX को हमने लैम्डा टाइम्स BC/BD कर लिया, क्योंकि AX लैम्डा टाइम्स BC के बराबर है। बस BC लिखते समय BC को BD प्लस CD लिख दिया, क्योंकि वो डायग्राम में है। अब ये BD नीचे ला जाके डिवाइड कर दिया, तो BD बाई BD 1 हो गया, और CD बाई BD ये ऊपर वाले से देखो म्यू बाई लैम्डा आ गया। आया? यस सर। सबको? यस सर। अब समझो तुम्हें याद क्या रखना है। ये तो प्रूफ था जो तुमने 1 टाइम किया, याद तो सिर्फ इतना रखना है, ट्रायंगल ABC में एक सीवियन λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, एक सीवियन μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अपने आप को यहां पोजीशन कर दो, कहने का मतलब नीचे वाले दोनों रेशियो 1 बना दो। रेशियो तुम्हें जिंदगी में हमेशा 1 मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन 1 बनाए जा सकते हैं क्योंकि रेशियो है। तुम्हें किसी ने रेशियो 4:7 दिया,
तुम उसे 4/7:1 लिखो, क्या खराबी है, रेशियो ही तो है। किसी ने तुम्हें ये रेशियो 11:3 दिया, तुम 11/3:1 लिखो। तो इवन इफ अगर ये रेशियो P/Q होता तो हम इस रेशियो को P/Q/1 लिखते। तो तुम्हें पहले नीचे ये दो सेगमेंट पे 1 और 1 बना लेना है, ताकि तुम्हारा सीवॉस थ्योरम का एप्लीकेशन डायरेक्टली अप्लाई हो, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ और यहाँ क्या है, 1 है। एक बार ये दोनों रेशियो 1 बन गए और तुमने अपने आप को यहाँ पोजीशन किया, तो अब एक डेलिबरेट कॉन्करेंट लाइन बनाओ। जिस पॉइंट पे ये कॉन्करेंट लाइन इस सेगमेंट को करेगी उसका रेशियो λ/μ होगा। एक बार की अपने आप पे डाउट होता है कि ऐसा ना हो हम λ/μ को μ/λ कर दें, भूल जाएं। भूलो ना, उसका भी एक तरीका है। एक कोई सेगमेंट लो, उसको छोड़ के एक और लो, उसको छोड़ के एक और लो, अल्टरनेटली एक छोड़ एक ले लो, 3। अगर तुमने ये रेशियो λ/μ सही लिखा है तो तीनों में एक एक बार बारी बारी लैम्डा, म्यू और 1 आ गया होगा, λ1 म्यू। अगर गलती से μ/λ लिख देते ना तो λ2 हो जाते, म्यू कोई होता ही नहीं। तो चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, λ1:μ तीनों एक बार आ जाएंगे, λ/μ1 एक आ जाएंगे। और अगर अपने आप को यहाँ पोजीशन किया है तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी CVN को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, λ+μ/1 में। ये याद कर लो। और 1 की चिंता मत करो, तुम किसी भी रेशियो में एक तरफ 1 बना सकते हो, क्योंकि वो रेशियो है। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब इसका स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन देखते हैं। पहला, सेंट्रॉइड एंड मीडियंस, इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। अलग से प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्रूफ करो तीनों मीडियन कॉन्करेंट होते हैं। हमारा क्वेश्चन है भाई हम कैसे मान ले तीनों मीडियन कॉन्करेंट होते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो एक काम करो, एक को तो मीडियन बनाओ 1:1, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या ले ली तुमने, 1। 1:1 होगा तो ये पॉइंट पक्का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो BE लाइन है ये क्या हो जाएगी, मीडियन। एक म्यू को भी 1:1 ले लो, तो अगर ये भी 1 होगा तो ये भी F मिड पॉइंट होगा, क्योंकि 1:1 रेशियो में ही मिड पॉइंट आता है। तो ये दूसरी मीडियन हो गई। तीसरी मीडियन बनाओ ही नहीं, तीसरी तो डेलिबरेट कॉन्करेंट लाइन बनाओ। बट अगर लैम्डा की वैल्यू 1 डाली, म्यू की 1 डाली है, तो रेशियो λ/1 क्या आया, म्यू 1:1। इसका मतलब हो ना हो तीसरी लाइन भी मीडियन होगी, हेंस कॉन्करेंट। बात पल्ले पड़ी सबको ये? Yes, sir. हमने तीसरी मीडियन नहीं बनाई, Yes. हमने तीसरी डेलिबरेट कॉन्करेंट लाइन बनाई। अब वो मीडियन निकली बाय सीवॉस थ्योरम, तो हम क्या करें, हम तो मान लेंगे तीनों मीडियन कॉन्करेंट होते हैं। एंड द सेंट्रॉइड डिवाइड्स दिस इन रेशियो 2:1। लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या रखी थी, 1 और 1। तो सेंट्रॉइड जिस रेशियो में से डिवाइड करेगा वो रेशियो क्या है, λ+μ/1, 2:1। प्रूफ। किसी कोर ज्योमेट्री में जाने की जरूरत ही नहीं, एक ही झटके में दोनों काम हो गए। देखो 2 मिनट तसल्ली से कि हाँ ये सही है, बात हजम हुई। तो फिर आगे बढ़ाएं इसे। सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब यही झटका फिर से देते हैं एंगल बाइसेक्टर में। तो एंगल बाइसेक्टर में एक ही पंगा है कि मीडियन में तो कॉमन सेंसिकली रेशियो 1:1 होता है, पहले से ही पता था, क्योंकि मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 ही होगा। क्या एंगल बाइसेक्टर
जिस रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करता है उससे जुड़ी कोई थ्योरम है, कोई रिजल्ट है जो तुम्हें पहले से पता है? नहीं तो हम कराएं। तुम्हारे बॉयज वाले बैच ने हाथ खड़ा कर दिया था, उनमें से किसी को नहीं पता था। The internal angle bisector divides the opposite side in the ratio। क्या ऐसी कोई थ्योरम है जहां ये रेशियो पहले से पता होता है सबको? नहीं है तो बता दो, नहीं है फिर हम कराएं। So 2/3. ना, चलो लिखो। ये एक थ्योरम है और ये 10th में होनी थी लेकिन समहाउ तुमने नहीं किया, या 9th में रही होगी। और इसको करके बहुत अच्छे से याद करके रखना। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of any triangle divides the opposite side in the ratio of sides containing the angle। कहने का मतलब AB/BC का रेशियो साइड्स कंटेनिंग द एंगल तो यही है, एक AB और एक BC है, इज AD/CD का रेशियो। AB/BC का रेशियो AD/CD के रेशियो के बराबर होगा। ये थ्योरम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की और बहुत आसान फंडामेंटल है और ये हमेशा अप्लाई होगी। तो एक तो पहले से याद करने की कोशिश करो, क्या 9th में हुआ था, किया था, भूल तो नहीं गए तुम? 2 मिनट का समय दे रहे, नहीं तो फिर हम कराते हैं। फिर इसी बात को यूज करके सीवास थ्योरम अप्लाई करेंगे, बट ये रेशियो पहले से पता होना चाहिए था। जरा 1 मिनट दो इस रेशियो को पूरा। कैन यू ट्राई टू प्रूव दिस थिंग कि ये रेशियो यही होगा, AB/BC इज AD/CD। AB/BC साइड्स कंटेनिंग द एंगल इज AD/CD। करो जरा, देखें क्या करते हो। किसी को कोई धुंधली सी याद है इस तरह की कोई चीज कभी जिंदगी में हुई हो पीछे? नहीं तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक चांस लेने में क्या नुकसान है कि भाई हो सकता है पहले देखा हो, याद नहीं हो। मैं कराऊं? आवाज आ रही मेरी? आवाज तो आ रही ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. चलो बताओ जरा सोच समझ के। मैं करा दूं? लिख लेना जैसे जैसे। 18/4. हैं? बोलो बोलो। The ratio 18/4. नहीं नहीं, रेशियो तो ये है, तुम्हें प्रूफ करना है। ये कह रहे हैं कि ये रेशियो AB/BC AD/CD रेशियो के बराबर होगा। बस क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने ऐसा पहले कभी देखा था? नहीं तो मैं दिखाऊं। लो देखो So only कैसे
प्रूव कर दें। स्टेप 1, हम ए बी को एक्सटेंड करते हैं। ए बी को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं। और स्टेप 2, बी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पासिंग थ्रू सी। किसके पैरेलल? बी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पासिंग थ्रू सी। अब ये बताओ, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये दोनों एंगल तो इक्वल है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं? इस एंगल के बारे में क्या कह सकते हो? अगर इन दोनों का नाम अल्फा अल्फा रख दिया जाए तो ये वाला एंगल तुम्हें क्या लगता है कितना होगा और क्यों? अल्फा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। ये अल्फा होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस का अल्टरनेट एंगल है। इस एंगल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अल्फा। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट अब इंटीरियर। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये अल्फा है पैरेलल लाइन, तो ये भी। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, मान लो ये पॉइंट एम बना बी एम सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया क्योंकि दोनों एंगल अल्फा है। तो अगर ये लेंथ BC है, जो कि ये है क्योंकि इसका नाम ही BC है, तो मैग्नीट्यूड में तो ये लेंथ भी BC हो गई क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड AB है क्योंकि ये तो AB है ही है। अब थेल्स थ्योरम लगा दो, AB is to BC is AD is to CD, hence proved। समझ आया? यस। जरा इसे उतार के अच्छे से समझ लो 2 मिनट लगा के, क्योंकि ये बहुत अप्लाई होने वाली, बहुत ज्यादा। 2 मिनट दो, इसको पूरा कॉपी करके नोट कर लो। जब हो जाए, समझ आ जाए तो मुझे बता देना, फिर हम आगे बढ़ा देंगे। 1-2 मिनट ले लो इस पे। पूरी थ्योरम लिख लो, थ्योरम की हेडिंग डाल दो द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और स्टेटमेंट लिख के प्रूफ पूरा लिख लो। पॉइंट्स लिख लो, लेट AB बी एक्सटेंडेड एंड वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BD पासिंग थ्रू C, बाकायदा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसका रोल बार बार लगातार आता है इसमें। आई एम वेटिंग। जैसे ही सबका हो जाए बारी बारी बता देना या हैंड रेज कर देना। जैसे ही 6 उल्लेख कर दोगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत क्रिटिकल, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये।
सर हो गया। हो गया सारे लोग? यस प्रोसीड कर जाएं, ठीक है ना। इसको बेस बना के यस रखना है, ये यूज करेंगे। अब इस हिसाब से फिर से एक एंगल बाइसेक्टर का एप्लीकेशन करते हैं किसी ट्रायंगल पे। किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस ए बी सी हो तो हम अपोजिट साइड लेंथ्स को स्मॉल ए बी सी लिख लेते हैं। ऐसा नोटेशन होता है कि इसकी लेंथ को ए बोल दो, इसकी लेंथ को बी बोल दो और इसकी लेंथ को क्या बोल दो, सी बोल दो। तो उस हिसाब से जब हम पहला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे से बीई, तो ये लेंथ तो सी है क्योंकि ये सी साइड के सामने है, और ये लेंथ ए है पूरी क्योंकि ये ए वर्टेक्स के सामने है। तो साइड्स कंटेनिंग द एंगल का रेशियो C/A हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर भी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, C/A में। ये क्लियर हुआ सबको? ऐसा नोटेशन लिख लेते हैं। अब दूसरे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे आते हैं। मान लो ये था वो, ये भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, तो ये रेशियो B/A हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये ए के सामने ए इधर, सी के सामने सी इधर लेंथ थी, तो ये बी के सामने बी इधर और ए के सामने ए लेंथ इधर थी, तो ये B/A हो जाएगा। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? अब मैं एक तीसरी डेलिबरेट कॉन्करेंट लाइन बनाता हूं, एंड माई मोटिव इज टू गेट दिस रेशियो। अपने आप को यहां खड़ा कर दो। जो रेशियो C/A है वही तुम्हारे लिए C/A/1 भी हो सकता है, रेशियो है। जो रेशियो B/A है वही B/A/1 हो सकता है, रेशियो है। सो बाय दैट लॉजिक ये रेशियो सीवास थ्योरम से C/A लैम्डा इज टू म्यू B/A आ जाएगा। ये लैम्डा और ये म्यू। जो रेशियो C/A इज टू B/A आया उसको हम C/B लिख सकते हैं। और अगर गौर से देखो तो C के अपोजिट C, B के अपोजिट B, यानी अगर तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी बनाते तो वो भी इसी रेशियो में डिवाइड करता। हेंस हो ना हो ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर ही रहा होगा, क्योंकि एक ही दो अलग रेशियो में दो अलग अलग लाइनें तो काट नहीं सकती, तो वो वही रही होगी। हेंस तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट हो गए, हेंस प्रूव्ड। डाइजेस्ट हुई बात कि दोबारा बोल दें पूरी? आ गया? यस सर। A is to B is to C के सामने रखा या गया। सबसे बड़ी बात, ये एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन सेंटर डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो। अब किस रेशियो में करेगा, लैम्डा प्लस म्यू इज टू 1। लैम्डा प्लस म्यू इज टू 1 क्या हो गया, B प्लस C/A इज टू 1, दैट इज एज गुड एज B प्लस C इज टू A। ये किसी बुक में भी नहीं लिखा है, ये तो फिर भी कई लोग पढ़ाते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इस रेशियो में। ये तो कोई बताता ही नहीं कि इन सेंटर को एक पॉइंट है जो एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता, B प्लस C इज टू A। सम ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल इज टू थर्ड साइड। मिल गया स्टेटमेंट, और बहुत भारी स्टेटमेंट मिल गया, अदरवाइज ये तो ऐसे आसानी से मिलता नहीं। डाइजेस्ट करो, बताओ कोई दिक्कत परेशानी है तो। लैम्डा प्लस म्यू इज टू 1 था सीवास थ्योरम से, तो लैम्डा प्लस म्यू में B प्लस C/A इज टू 1 आ गया।
ओके है? हाँ, Yes. एक बार ये फिर से बता दीजिए। ये मान लो रेशियो ये लैम्डा है, ये म्यू है, लैम्डा इज टू 1, म्यू इज टू 1, तो ये रेशियो लैम्डा इज टू म्यू हो गया। ये जो रेशियो आता था दिस इज टू दिस, ये क्या रेशियो आता था? लैम्डा प्लस म्यू इज टू 1। लैम्डा प्लस म्यू में इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? b बाई ए प्लस सी बाई ए इज टू 1, which is b plus c by a is to 1, which is as good as b plus c is to a। वही लिख दिया हमने यहाँ पे। यस यस, थैंक यू सर। ठीक है ना? तो ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ इस पे। बस हमें रेशियो पता होना चाहिए, हम ट्रायंगल के अंदर के हर पॉइंट को डिफाइन कर देंगे। एक और, अब बारी लगाते हैं ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी था? रिकॉल करो। Altitude. ऑल्टीट्यूड्स का। थ्री एल्टीट्यूड्स। Altitudes. गुड। आप ऑल्टीट्यूड्स में भी कोई रेशियो जैसी चीज तो पहले देखी नहीं कि याद हो, तो एक बनाते हैं, क्योंकि जब तक रेशियो नहीं आएगा तब तक सीवास थ्योरम का कोई रोल नहीं, और सीवास थ्योरम नहीं होगा तो हमें बहुत ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। तो मान लो एक ऑल्टीट्यूड है BD, ये वाला एंगल A है जो A के सर पे बना है, और ये एंगल C है जो C के सर पे बना है। जरा मुझे इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल दिखा, शेड किया मैंने? यस सर। tan A की वैल्यू बताओ क्या है? BD upon BD अपॉन AD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एम आई राइट? अब यस सर। इस ट्रायंगल में बताओ जरा मुझे क्या है tan C की वैल्यू? BD अपॉन DC। tan C की वैल्यू तुमने बोला BD अपॉन CD या DC। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो। क्या ये सच नहीं है कि tan A इज टू tan C का जो रेशियो है BD से BD कट जाएगा, CD इज टू AD का रेशियो आ जाएगा। यानी इधर tan A और इधर tan C, CD इज टू AD का रेशियो tan इज टू, यानी ऑल्टीट्यूड अपोजिट साइड को अपोजिट एंगल के tan के रेशियो में डिवाइड करता है। देख लो, थ्योरम बन गई एक छोटी सी, जबरदस्ती सही बना दी हमने। A के सामने tan A इधर, C के सामने tan C इधर, ऑल्टीट्यूड होगा रेशियो में, क्योंकि ये हमने निकाला अभी। हाँ या नहीं? उस हिसाब से जो दूसरा ऑल्टीट्यूड रहा होगा उसमें ये रेशियो tan B टू tan A आया होगा। वही सेम लॉजिक, अपोजिट एंगल के tan का रेशियो। तीसरी लाइन तो कॉन्करेंट है नहीं, तीसरी तो हम डेलिबरेटली कॉन्करेंट बना रहे हैं, और ये कॉन्करेंट लाइन जिस रेशियो में डिवाइड करेगी उसके लिए हमने खुद को यहां खड़ा किया। tan C इज टू tan A को लिखा tan C बाई tan A इज टू 1, tan B इज टू tan A को लिखा tan B बाई tan A इज टू 1। बाई सीवास थ्योरम लैम्डा इज टू म्यू, लैम्डा आ गया tan C बाई tan A, म्यू आ गया tan B बाई tan A, which is as good as tan C is to tan B, which would mean opposite angle के tans का रेशियो है, opposite angle के tans का
रेशियो है, विच वुड मीन ये तीसरी वाली साइड भी हो ना हो ऑल्टीट्यूड है। हेंस प्रूव्ड कि तीनों ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं। मोर ओवर, जो बात आम तौर पे कहीं किसी बुक उसमें नहीं लिखते लोग, वो नोट करके रखने की चीज, वो सिर्फ सीगॉस थ्योरम में मिलती है। ऑर्थो सेंटर divides the altitude से, इस बार अभी हम किसके थ्रू ले रहे हैं, थ्रू ए, इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, लैम्डा प्लस म्यू इज टू 1। लैम्डा ये है, म्यू ये है, ये लैम्डा ये म्यू। tan b by a plus tan c by a is to 1, that is as good as tan b plus tan c is to tan a। ये बात तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होती कि ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है, और वो रेशियो ये रेशियो है, tan b plus tan c is to tan a। समझ आया सबको? B से होता तो tan A प्लस tan C इज टू tan B हो जाता, C से ऑल्टीट्यूड होता तो tan A प्लस tan B इज टू tan C हो जाता, क्योंकि तब हम अपने आप को यहां खड़ा कर देते, घुमा देते, और क्या है। कोई डाउट? टाइम दो इस चीज को, ठीक है? ये बड़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग चीज है। आज की क्लास आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं रोकेंगे हम, नहीं तो एकदम से ओवरहेड से निकल जाएगी। इतने को एब्जॉर्ब करो धीरे धीरे, अगली क्लास इससे आगे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे इसको। बट पहले इतने को देख के बताओ, कहीं कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है कि नहीं है? सबको आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर रिकॉल करा देते हैं आज क्या किया। आज हमने ट्रायंगल के अंदर पहले चारों पॉइंट्स याद किए, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर छोड़ दिया, क्यों वो अगली क्लास में बताएंगे। फिर हमने उनके लिए एक पावरफुल थ्योरम, सीवास थ्योरम बनाई, पूरी डिराइव करी, रिकॉर्डिंग हो गई है, तुम्हें MS स्ट्रीम्स पे मिल जाएगी, दोबारा देख सकते हो। ये थ्योरम को अप्लाई करने का मॉडस समझा, लैम्डा इज टू 1, म्यू इज टू 1, 1 बना लो जिस तरफ खड़े हो, तो ये लैम्डा प्लस म्यू इज टू 1 और ये लैम्डा इज टू म्यू आ जाएगा। फिर इसको अप्लाई किया एक बार सेंट्रॉइड में, तो 1:1, 1:1 ओरल हो गया। एंगल बाइसेक्टर के लिए पहले ये थ्योरम बनाई, फिर ये थ्योरम अप्लाई की तो ये आ गया, और एक ये रेशियो मिल गया B + C/2A, नया खजाना। फिर ऑर्थो सेंटर में ये रेशियो निकाला, उसमें अप्लाई किया तो एक नया रेशियो आ गया। अगली क्लास अब हर चीज पे करने लगेंगे जहां रेशियो की बात हो जाए। याद रहेगा इतना? Yes. Yes. ज्यादा तो नहीं हुआ आज के लिए? No, sir. No, sir. आज इतने पे ही रोक रहे हैं, क्योंकि इसके बाद नहीं तो एकदम से ज़्यादा हो जाता है। इतने को घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो। अगले वीक की जब क्लासेस शेड्यूल करेंगे तो हम तुम्हारे बाकी चीज़ों का ध्यान रख के पूरा हिसाब किताब बना के अब हम तुम्हें कुछ ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भी देना शुरू कर देंगे कल के बाद से, ठीक है ना? ताकि तुम्हें घर पे करने को काम भी मिल जाए। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत नहीं आई सबको? Sir, tomorrow will be the test. नहीं, कल का टेस्ट कैंसिल्ड है, वो मैं डाल दूंगा उस पर, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं उसकी वजह से कल का टेस्ट कैंसिल्ड है, अगले हफ्ते जाएगा। अब मुझे कुछ सवालों के जवाब दो, ठीक है ना? एक, ये जो तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं, अगर मैं दोनों बैच मर्ज कर दूं, C और B, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो कोई दिक्कत है? स्कूल में अलग अलग बैचेस में पढ़ते हो सारे लोग? No, sir. या एक बैच में ही पढ़ते हो? सेक्शन अलग अलग है गर्ल्स बॉयज़ के या सेम है? Same. Same है, sir.
सेम है। ओके, तो ये एक हम तुम्हारे स्कूल से बात कर लेते हैं। दूसरा, तुम्हारी बाकी बच्चों से कुछ बात हुई कि इंटरनेट इशू उनका कुछ सॉल्व हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लॉगिन करते हैं और चल नहीं पाते हैं, और सिलेबस आगे बढ़ जाएगा तो फिर उनको आगे दिक्कत होगी। तो उनका कुछ इंटरनेट इशू सॉल्व हो पा रहा है, ऐसी कोई बातचीत हो रही तुम्हारी बाकी दोस्तों से या नहीं हो रही है? हाँ सर, नहीं हो रही। नहीं हो रही है, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिर अब हम अगली क्लास उस हिसाब से स्कूल से बात करके प्लान कर देंगे, ताकि जितने लोगों को आना है वो एक स्मूथ पैटर्न में आ जाए, हमें भी प्रेशर ना पड़े क्लास का, और तुम भी मज़े से इसको एंजॉय कर पाओ। ठीक है? तो कल का टेस्ट कैंसिल्ड है, ये दूसरे सेक्शन को भी बता देंगे, मुझे याद दिला देना। और अगले वीक से जो है क्लास शेड्यूल हम अभी कल डाल देंगे, तो उस हिसाब से चलना। अगले वीक से तुम्हें क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर भी भेजना शुरू कर देंगे। ओके? ओके सर। चलो बंद कर रहे हैं मीटिंग, ठीक है ना? ओके, बाय। यस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। Sir, where will we get the recordings? रिकॉर्डिंग्स के लिए एक तो इसी के चैट बॉक्स पे अभी खत्म हो जाएगा ना, तो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होके चैट में आने में 10 मिनट लेती, 10-15 मिनट। तो 10-15 मिनट बाद लॉगिन करके जब चैट पे देखोगे तो रिकॉर्डिंग वही मिल जाएगी। दूसरा, जैसे MS टीम है, इसी में एक यहाँ पे ऐप दिखेगा। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. ये देखो, ये है स्ट्रीम दिख रहा है, ये रेड ट्रायंगल वाला स्ट्रीम। तो जब इस पे जाओगे तो यहाँ पे ये इस तरह से लोडिंग करेगा। अब ये तो खुलेगा नहीं, तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पे, तो ये तुम्हें एक वेब पेज पे खोल देगा, वहाँ सारे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है ना? जैसे माई कंटेंट में अभी वीडियोस देखो, तो जितने हमारे हैं सब ये लाइन से पड़े हुए हैं, तो तुम्हें सब यही मिल जाएंगे जो पीछे रिकॉर्ड हुए हैं। ठीक है? फिर से बताते हैं, कहाँ जाओगे? अपने इस पे MS स्ट्रीम पे, वरना थोड़ी देर में अभी चैट बॉक्स में ऐसे नीचे एक लिंक बन के यहाँ पे आ जाएगा कि ये आज का जो है वो है। ठीक है? रिकॉर्डिंग है। ये देखो, ये जैसे लोगों की जा रही ना पीछे, फिजिक्स की जो तुम्हारी क्लास हुई थी क्लास 12th वालों की, उनकी रिकॉर्डिंग है, तो तुमको तुम्हारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे उसमें चैट में दिखने लगेगी। ओके? ओके सर। अब कोशिश करो कि नेक्स्ट वीक तक सारे बच्चों से बात कर लो, ताकि मैक्सिमम लोग इसको अटेंड कर पाएं, क्योंकि फिर वो उनका सिलेबस निकल जाएगा और फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना? चलो ओके, बंद कर रहा हूँ। ठीक।